हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स का एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं TDS सेक्शन 194H के बारे में। इस सेक्शन का मेन फोकस होता है कि अगर आप किसी को कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करते हैं तो आपको इस सेक्शन में TDS डिडक्ट करना पड़ता है। दोस्तों सेक्शन 194H के अंतर्गत जब कोई पर्सन, फर्म या कंपनी किसी को कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करता है तो उसको सोर्स से पहले ही टैक्स डिडक्ट करना होता है। यानी कि जब आप किसी को कमीशन देते हैं तो आपको उस कमीशन अमाउंट में से 7% का टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है। अब बात आ जाती है कि इसमें किस प्रकार का पेमेंट शामिल है। दोस्तों इस सेक्शन में आप अगर इस प्रकार का पेमेंट करते हैं तो आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, जैसा कि कमीशन फॉर सेलिंग गुड्स। अगर आप अपने गुड्स को सेल करने के लिए किसी को कमीशन देते हैं और उसका पेमेंट करते हैं तो आपको इस सेक्शन में TDS डिडक्ट करना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी को सर्विस के लिए कमीशन देते हैं तो आपको इस सेक्शन में TDS काटना पड़ेगा, और आप ब्रोकरेज भी देते हैं तो आपको इसी सेक्शन में TDS काटना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आपको कितना % TDS काटना पड़ेगा। दोस्तों इस सेक्शन का TDS रेट जनरली 5% होता है, लेकिन इसमें भी कुछ वेरिएशन हो सकता है। इसके लिए आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा। कुछ केस में जैसे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन या ऐसे कुछ टाइप के पेमेंट में TDS का एग्जेम्पशन होता है। कुछ केस में TDS अमाउंट का लिमिट बढ़ सकता है या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दोस्तों हर क्वार्टर में TDS रिटर्न फाइल करना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इससे आप अपने TDS डिडक्शन को गवर्नमेंट के साथ सही ढंग से रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये था एक छोटा सा ओवरव्यू TDS सेक्शन 194H के बारे में। अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं जिसमें कमीशन या ब्रोकरेज शामिल है, आपको इस सेक्शन के अंतर्गत TDS डिडक्ट करना होगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।